हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी आज के एक और नई इम्पोर्टेंट वीडियो में। कल हमने आपको क्या होता है जबकि जो वाली रिएक्शन थी, क्या होता है जब, वो हमने आपको टॉप 10 रिएक्शंस करवाई थी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, आज हम आपको कराने जा रहे हैं कैसे प्राप्त करोगे। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये 5 नंबर में पूछी जाती है। या तो आपसे पूछा जाए क्या होता है जब 5 रिएक्शन आपको दे देंगे 5 नंबर की, या तो आपसे पूछेंगे कैसे प्राप्त करोगे, ये भी आपसे 5 नंबर में पूछी जाएंगी। जो कल की 10 रिएक्शन थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, अगर आपने वो 10 रिएक्शंस तैयार कर ली 100% गारंटेड है आपके बोर्ड एग्जाम में वो पूछी जाएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर नया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। सबसे पहली रिएक्शन है मेथिल अल्कोहल, जिसे हम लोग मेथेनॉल भी बोलते हैं, से एथिल अल्कोहल एथेनॉल, मतलब मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, ये एक क्वेश्चन। उसके बाद मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, ये भी आ जाता है। मेथिल अल्कोहल से एथिल एमीन कैसे प्राप्त करेंगे, तो तीनों रिएक्शन एक ही इसमें कंबाइन करके लिखवा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मेथिल अल्कोहल की PCl5 से क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, मेथिल क्लोराइड। फिर जिसकी किसकी कराएंगे, केसीएन की उपस्थिति में कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, CH3CN। क्या प्राप्त होगा, CH3CN, जिसकी हम लोग अब चयन कराएंगे तो क्या बनेगा, एथिल एमीन प्राप्त हो जाए। तो मेथिल अल्कोहल से जब एथिल एमीन प्राप्त करना तो यहाँ तक आपको रिएक्शंस मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, फिर मेथिल एमीन की HNO2 की उपस्थिति में क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होगा, एथेनॉल प्राप्त होगा। अब आपको मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल प्राप्त करना तो यहाँ से आपकी रिएक्शन ये हो गई। ठीक है, उसके बाद अगर आपको मेथिल अल्कोहल से एथिल एमीन प्राप्त करना तो आपकी ये हो गई, 2 रिएक्शंस आपकी हो गई। उसके बाद है कि इसकी किसका क्या, इसका ऑक्सीकरण कराएंगे K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में तो क्या प्राप्त होगा, एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होगा, CH3CHO। ठीक है, जिसका फिर से आप चयन कराएंगे K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में तो क्या प्राप्त होगा, एसिटिक अम्ल प्राप्त होगा। ये रिएक्शन थोड़ी बड़ी है। अगर आपसे मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल का है तो ये आपका यहाँ तक रिएक्शन है। मेथिल अल्कोहल से एथिल एमीन का है तो ये बनेगा। अगर मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल का है तो आपकी ये इतनी बड़ी रिएक्शन। तो ये तीनों रिएक्शन एक ही में कंबाइन करके हमने लिख दी है और ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से तीनों में से कोई एक जरूर पूछेगा और ये तीनों ही 100% गारंटेड है। ठीक है, उसके बाद आपकी दूसरी जो रिएक्शन है एथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन, तो एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, CH3CHO, मतलब एसिटाल्डिहाइड। तो इसका ऑक्सीकरण कराएंगे क्या प्राप्त होगा, CH3COOH की CH3COOH प्राप्त हुआ, जिसकी किसकी उपस्थिति में कराएंगे, अमोनिया की उपस्थिति में कराएंगे तो अमोनियम एसीटेट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, अमोनियम एसीटेट प्राप्त होगा। फिर उसके बाद क्या बनेगा, CH3CONH2, जिसे बोलते हैं एसिटामाइड। क्या बोलते हैं इसे, एसिटामाइड, जिसकी किसकी उपस्थिति में कराएंगे, Br2 प्लस KOH की उपस्थिति में कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, मेथिल एमीन प्राप्त होगा। तो ये थी आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये इस वीडियो में हम आपको 15 प्लस नेम रिएक्शन कराने जा रहे हैं और एक रिएक्शन में हमने आपकी 3 रिएक्शन कंप्लीट कर दी हैं। तो ये आपकी अगर देखा जाए तो इसमें आपकी 17 प्लस रिएक्शंस हो जाएंगी, क्योंकि 2 रिएक्शन हमने इसी में कंबाइन कर दी, मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल और मेथिल अल्कोहल से एथिल एमीन। ठीक है, उसके बाद तीसरी है फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, ये फिनॉल के रासायनिक गुण में पूछी गई है। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम लोग TNP भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब फिनॉल की हम लोग रिएक्शन किससे कराएंगे, फिनॉल की रिएक्शन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराएंगे, HNO3, जिसे बोलते हैं सधूम, HNO3 के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है हमें, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्या बोलेंगे, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल भी बोलते हैं, इसी को हम लोग TNP भी बोलते हैं। TNP मतलब ट्राई नाइट्रोफिनॉल, T से ट्राई, N से नाइट्रो, P से फिनॉल, तो इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं TNP। इसी को हम लोग पिक्रिक अम्ल भी बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन पूछी जाती है, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद है 4 फिनॉल से बेंजीन। ये भी 100% गारंटेड रिएक्शन है। ये जितनी भी रिएक्शन है 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये
15 ये और 10 आपकी जो हमने कल कराई है। ये अगर आप 25 रिएक्शन तैयार कर लेते हैं तो इसमें से आपकी बोर्ड एग्जाम में आने की चांसेस हैं, क्योंकि ये रिएक्शन 100% गारंटेड रिएक्शंस हैं। ठीक है। फिनॉल का फॉर्मूला आपको याद रखना। फिनॉल कैसे बनता है, ये एक ड्रिंक बनती है और उस पर OH लगा। अगर खाली बिना OH वाला होगा तो उसे बोलेंगे बेंजीन, अगर OH लग जाएगा तो हम लोग बोलेंगे फिनॉल। ठीक है। तो फिनॉल की जेडन से क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, बेंजीन प्राप्त होगी। ठीक है, क्या प्राप्त होगी, बेंजीन, और क्या निकल जाएगा, ZNO अलग हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है 5 एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर। तो एथिल अल्कोहल की सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराने पर क्या प्राप्त हुआ, डाई एथिल ईथर प्राप्त हुआ और जल बचा। ठीक है, H2O बचा। उसके बाद है फिनॉल से बेंजोक्विनोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी रासायनिक गुण है फिनॉल का। फिनॉल का ये क्या है, रासायनिक गुण है। ठीक है। तो फिनॉल से बेंजोक्विनोन। फिनॉल की जब हम लोग ऑक्सीकरण कराएंगे Cr2O7Cl2 की उपस्थिति में तो क्या प्राप्त होगा, बेंजोक्विनोन होता है। बेंजोक्विनोन कैसे बनता है, ये इस टाइप से बना है, इसे बोलते हैं बेंजोक्विनोन। ठीक है। उसके बाद है फिनॉल से फिनोफ्थलीन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 101%। ये नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, फिनॉल से फिनोफ्थलीन। ठीक है। तो जब ये हमने ये फिनॉल से फिनोफ्थलीन, इसे क्या बोलते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड। इसको बोलते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। इसको क्या बोलते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड। और ये क्या रखा, फिनॉल। इसकी किससे क्रिया कराएंगे, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, फिनोफ्थलीन प्राप्त होगा। ये रिएक्शन आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% गारंटेड आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है। ये 25 रिएक्शन आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इन 25 रिएक्शंस की जरूर से जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए, इनको तैयार कर लीजिए। 100% गारंटेड रिएक्शंस हैं। उसके बाद है 8 बेंजोइक अम्ल से बेंजामाइड। तो बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5COOH। NH3 की उपस्थिति में कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, C6H5COONH4 की फिर से क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, बेंजामाइड प्राप्त होगा और H2O बचेगा। ठीक है। उसके बाद है 9 बेंजोइक अम्ल की बेंजल्डिहाइड से। बेंजोइक अम्ल की बेंजल्डिहाइड, तो इसकी PCl5 की उपस्थिति में कराने पर C6H5COCl मिलेगा, जिसकी फिर से हम लोग H2 और PDBSO4 की उपस्थिति में कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगा, C6H5CHO प्राप्त होगा। उसके बाद है ये वाली रिएक्शन आइसोप्रोपिल अल्कोहल से एसीटोन कैसे प्राप्त करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आइसोप्रोपिल अल्कोहल से एसीटोन कैसे प्राप्त करें। तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल का सूत्र क्या है, CH3 का होल ट्वाइस CHOH। CO की उपस्थिति में कराने पर क्या प्राप्त होगा, एसीटोन प्राप्त होगा, CH3CO CH3। ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल से एसीटोन। कई बार बोर्ड एग्जाम में ये कैसे प्राप्त करो में पूछी गई है। उसके बाद है 11 एथिल अल्कोहल से एथिलीन। एथिल अल्कोहल से एथिलीन, तो C2H5 की सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराने पर क्या प्राप्त हुई, एथिलीन। एथिलीन का सूत्र होता है, एथिलीन का सूत्र क्या होता है, C2H4। ठीक है। और क्या बचा, जल बचा। उसके बाद है एसीटोन की मेसिटिलीन से। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसीटोन की एसीटोन से मेसिटिलीन। ठीक है। तो एसीटोन का सूत्र क्या होता है, CH3COCH3 की H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर क्या प्राप्त होगा, मेसिटिलीन प्राप्त होगा। ठीक है। तो ये है मेसिटिलीन। ठीक है। उसके बाद है एसिटिक अम्ल से एथिल एमीन। एथिल एमीन कैसे प्राप्त करें, तो एसिटिक अम्ल CH3COOH की अमोनिया की उपस्थिति में कराने पर CH3COONH4 प्राप्त होगा, जिसकी हम लोग फिर से क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, CH3CONH2। तो इसकी फिर से P2O5 से क्रिया कराएंगे तो मेथिल साइनाइड बनेगा, CH3CN बनेगा। ठीक है। फिर उसके बाद क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, एथिल एमीन बनेगा। एथिल एमीन का सूत्र क्या है, C2H5NH2। ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। उसके बाद है एसिटल्डिहाइड से एसीटोन। एसिटल्डिहाइड से एसीटोन, तो एसिटल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, CH3CHO की ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, CH3COOH। फिर इसकी क्रिया कराएंगे तो CH3CO का होल ट्वाइस Ca को जब गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, एसीटोन प्राप्त होगा। ठीक है। उसके बाद लास्ट 15, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, DDT से
क्लोरीन, ये बहुत बार पूछी गई है कि DDT से क्लोरीन कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो CCl3CHO प्लस 2 बेंजीन हमने इस टाइप से रिंग बना दी है। इसके बाद इसकी जब हम लोग क्रिया कराएंगे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में तो क्या प्राप्त होगा, CCl CH, जिसे हम लोग बोलते हैं डाइक्लोरोएथेन, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं DDT, मतलब डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक है, जिसे हम लोग DDT बोलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, DDT से क्लोरीन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये आपकी 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जो हमने कल बनाई थी, जिसमें हमने आपको कराई है क्या होता है जब मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी, तो आप ये दोनों को अगर मिला कर रिएक्शन पढ़ लेंगे तो 25 आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो गई। और अगर आपने नेम रिएक्शंस नहीं पढ़ी तो हमने पूरी 1 शॉट वीडियो उसकी बना दी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, और इसकी हम थंबनेल भी आपको स्क्रीन पे लगा देंगे, जाके एक चैनल पे देख लीजिए। और पूरी केमिस्ट्री की हमने इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट बना दी जिसमें सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करवाए हैं, तो जाके उस वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।